गुड मॉर्निंग देवांश। हमने क्वेश्चंस कर लिए बच्चे। जो मैंने क्वेश्चन सेंड किए थे वो सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं या मैं पूरे कराऊं? किसी में डाउट हो तो वो पूछ सकते हो या मैं पूरे करा दूं? किसी में डाउट है? कोई नहीं बना? ऐसा बताओ कौन सा नहीं बना तुमसे? पूरे नहीं किए? ओके, चलिए मैं एक तरफ से सारे समझा देता हूँ। क्वेश्चन है बच्चे, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ Brisbane Limited as on 31st March 2024। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में आपको गिवन है शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज, एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स और एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। इन एडजस्टमेंट को देखेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज, जिसमें आपको दिया हुआ है प्रपोज डिविडेंड, जिसकी रेट दी हुई है 31 मार्च 2024 के लिए 20% एंड 31 मार्च 2023 के लिए 15%। तो आप प्रीवियस ईयर का कंसीडर करेंगे जो कि है 15%, जिसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस किया जाएगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इससे आउटफ्लो होगा। ओके। ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू 80,000 was sold for rupees 65,000. Depreciation provided on machinery during the year amounting rupees 2 lakh। बच्चे यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर मशीन की बुक वैल्यू दी हुई है जो है 80,000, जिसको सोल्ड कर दिया गया है 65,000 में। 80,000 इसकी बुक वैल्यू है, जिसको सोल्ड कर दिया गया है 65,000 में, लॉस हो रहा है 15,000 रुपए का। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी पर 2 लाख रुपए। प्रेस इशू ऑफ शेयर्स एंड 10% डिवेंचर्स वर मेड ऑन 31 मार्च 2024। प्रेस इशू ऑफ शेयर्स और 10% डिवेंचर्स वर मेड ऑन 31 मार्च 2024। शेयर्स और डिवेंचर्स इशू किए गए हैं, इनकी जो डेट है इशू करने की वो है 31 मार्च 2024। ओके, तो यहाँ पर अकाउंटिंग ईयर के एंड में इशू किए जा रहे हैं शेयर्स और डिवेंचर्स। शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम ऑफ 5%, जबकि डिवेंचर्स वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। शेयर्स को इशू किया गया है प्रीमियम पर, यानी कि शेयर्स पर जो अमाउंट रिसीव होगा वो 5% ज्यादा रिसीव होगा, और डिवेंचर को इशू किया गया है डिस्काउंट पर, यानी डिवेंचर्स पर जो अमाउंट रिसीव होगा वो 5% कम रिसीव होगा। डिवेंचर्स को इशू करने पर लॉस होगा। यस, डिवेंचर को इशू करने पर लॉस होगा, जिसको राइट ऑफ किया जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम से। यस, प्रिपेयर करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले जो एडजस्टमेंट दिए हुए हैं इनसे अपन वर्किंग नोट बना लेते हैं। प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर का,
प्रीवियस ईयर बैलेंस दिया हुआ है 6 लाख रुपीज, 6 लाख रुपए, 6 लाख पर 15%। $90,000, 90,000 रुपए। ओके, इसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इससे आउटफ्लो होगा। सेकंड है बच्चे, मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। यहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन, मशीनरी अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन $8 लाख रुपए, बाई बैलेंस कैरी डाउन $11 लाख रुपए। बाई बैंक अकाउंट $65,000, बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल $15,000 रुपए, और बाई डेप्रीसिएशन अकाउंट, करंट ईयर डेप्रीसिएशन $2 लाख रुपए। $65, $15, $2 लाख एंड $11 लाख, टोटल बना $13,80,000। माइनस करेंगे 8 लाख, डिफरेंस आएगा 5,80,000 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट जो है बैलेंसिंग फिगर। ओके, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कैलकुलेट करेंगे बच्चे ओपनिंग बैलेंस पर, क्योंकि जो डिवेंचर्स इंक्रीज हुए हैं वो हुए हैं 31 मार्च 2024 को, 2 लाख पर 10%, ₹20,000, 20,000 रुपए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको प्लस करेंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इससे आउटफ्लो होगा। ओके, शेयर्स को इशू किया गया है 5% प्रीमियम पर और डिवेंचर को इशू किया गया है 5% डिस्काउंट पर। इशू ऑफ शेयर्स $1 लाख रुपए से इंक्रीज हो रहे हैं, 1 लाख का 105% आपको रिसीव हुआ है शेयर्स पर, 1,05,000 रुपए। और इशू ऑफ डिवेंचर्स पर आप देखेंगे डिवेंचर्स इंक्रीज हो रहे हैं 1 लाख रुपीज से, यानी कि 1 लाख रुपए के आपने डिवेंचर इशू किए हैं ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन आपको रिसीव हो रहा है 95%, 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, 95%।
बच्चे यहाँ पर 5,000 रुपए का फायदा हुआ और यहाँ पर 5,000 रुपए का नुकसान हुआ। तो ये 5,000 रुपए का जो नुकसान है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं हुआ, वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम से वो राइट ऑफ कर दिया गया। इसलिए ना तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट में, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम राइट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम से डिस्काउंट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर यानी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स को राइट ऑफ कर लिया गया है। ओके, तो ये कुछ वर्किंग नोट था। अब यहाँ पर देखें आप, शेयर कैपिटल मैंने बता ही दिया आपको, ये इंक्रीज हो रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस का डिफरेंस होगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी हो, और ये भी क्लियर हो गया। ट्रेड पेबल्स, इनको मैं एक बार पूरा पढ़ लेते हैं ना, जिससे दिक्कत नहीं आएगी। इंक्रीज हो रहे हैं ये 5,000 रुपए से, प्लस करेंगे 5,000 रुपए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ओके, ये हो ही गया। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, माइनस करेंगे 10,000 से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ट्रेड रिसीवेबल्स ये डिक्रीज हो रहे हैं, प्लस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 8,000। ओके, चलिए बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो दिया हुआ है, बैलेंस लेंगे अपन, क्लोजिंग बैलेंस सबसे पहले। बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 2024, जो कि है आपका 2 लाख रुपए। माइनस करेंगे बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 2023, 1,10,000 रुपए, 90,000। प्लस कीजिए प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड क्योंकि हमने कैलकुलेट किया था 90,000 रुपए। एक साथ कर लेते हैं, पूरा बना लेते हैं, है ना। एक तो हेडिंग होगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक साथ तीनों एक्टिविटी बना लेते हैं। सेकंड हो जाएगा अपना कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, थर्ड हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। स्टार्टिंग करते हैं अपन शेयर कैपिटल से। लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इशू ऑफ शेयर्स
at premium. ₹1,05,000. ओके, रिजर्व एंड सरप्लस लिख ही दिया आपने. लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इशू ऑफ 10% debentures at discount 95,000. ओके, इंटरेस्ट भी ले लेते हैं. इंटरेस्ट जो भी है वो एक बार में करते चलते हैं. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स जो कि था 20,000, इससे आउटफ्लो होगा. इस 20,000 को अपन एडजस्ट करेंगे तो मैं तो लिख देता हूँ 90 कितना हो गया, 1,80,000. ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम. प्रपोज डिविडेंड पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख लेते हैं. प्रपोज डिविडेंड पेड 90,000. जब अपन एक साथ बनाते हैं तो गलतियां कम होती हैं या होती ही नहीं है गलतियां बिल्कुल भी, है ना. तो ये हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम. इसमें अपन प्लस माइनस करेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को. ओके, उसके बाद आपके पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. हेडिंग डाल देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस को अपन नोट डाउन कर लेंगे. उसके बाद जो आएगा वो होगा आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. क्योंकि यहाँ पे टैक्स पेड दिया ही नहीं गया है तो यही होगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. तो प्लस कर लेते हैं भाई इसमें इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 20,000. ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं, प्लस करेंगे आप इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 5,000, 5,000 रुपए. प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में देखेंगे आपने लेजर बनाया था, उस लेजर से आप इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे. लेजर आपने बनाया था मशीनरी अकाउंट का, सेल किया था 65 का, परचेज किया था 5,80,000 का. इसको प्लस करेंगे और इससे इनफ्लो और आउटफ्लो होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में. तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चलते हैं, देखते हैं वहां पे सेल ऑफ मशीनरी 65,000, परचेज ऑफ मशीनरी 5,80,000, 5,80,000 रुपए. डेप्रीशिएशन को प्लस करेंगे, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी करंट ईयर का जो डेप्रीशिएशन है जो कि है 2 लाख रुपए
और लॉस हुआ है 15,000 रुपए का। दोनों को ऐड करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑन सेल ऑफ मशीन 15,000 रुपए। इन्वेंट्री 10,000 रुपए माइनस करना है अपन को, और ट्रेड रिसीवेबल्स का 8,000 प्लस करना है। ओके, डिक्रीज इन इन्वेंट्री डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स है। $8,000 8,000 रुपए माइनस करेंगे आप इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज 10,000 रुपए। ओके, एडजस्टमेंट देखेंगे, ऐसा कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है जिसको आपने रिकॉर्ड ना किया हो, सारे एडजस्टमेंट रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब आप तैयार करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। टोटल कर लेते हैं भाई, 1,80,000 प्लस 20,000 प्लस 2 लाख प्लस 15,000, 4,15,000 प्लस करेंगे 5,000 प्लस 8,000, 4,28,000 माइनस करेंगे 10,000, 4,18,000। इसके सामने लिखेंगे आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आप अगले वाले कॉलम में लिख देंगे, नेक्स्ट अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 4,18,000। 65 5,80,000 से माइनस करेंगे 65,000, डिफरेंस आएगा 5,15,000। यूज होगा ये, फिर निगेटिव आ रहा है, अगले वाले कॉलम में लिख देंगे 5,15,000 as used in investing activities। ओके, अब आप कैलकुलेट करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। $1,05,000 प्लस 95 माइनस 20 माइनस 90, पॉजिटिव आएगा 90,000 जो कि होगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब तीनों एक्टिविटी से नेट रिजल्ट निकालेंगे आप। तीनों एक्टिविटीज का जो रिजल्ट है उसको प्लस करेंगे, इससे आएगा आपका इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पॉजिटिव बैलेंस है 4,18,000 एंड 19,000, और नेगेटिव बैलेंस दिया हुआ है 5,15,000 रुपए। $4,18,000 प्लस 90,000 माइनस 5,15,000, डिफरेंस आएगा 7,000 रुपए का, वो भी निगेटिव आ रहा है।
लिखेंगे नेट कैश डिक्रीज, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कि 1 प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। अब इसमें आप ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो कि है भाई आपका 35,000, 35,000 रुपए। 35 में से माइनस करेंगे 7,000, डिफरेंस आएगा 28,000, पॉजिटिव बैलेंस। यस, ये होगा आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसको नंबर दे देंगे 5th। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इस तरह आपका तैयार होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 23-24, a part of the machine costing 50,000 accumulated depreciation thereon being 20,000 was sold for rupees 18,000। तो आप देखेंगे यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, साथ में आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी दिया हुआ है। दोनों लेजर बनाएंगे आप। वर्किंग नोट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी फॉर्मेट बना लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो कि है 10 लाख रुपए। क्रेडिट में लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस, बाई बैलेंस कैरी डाउन 17,60,000। साथ में तैयार करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट,
ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे क्रेडिट में, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये बच्चे 1 लाख रुपए, और डेबिट में लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,60,000 रुपए, 1,60,000 रुपए। अब देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन कि पार्ट ऑफ मशीन कॉस्टिंग 50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000, इसकी रिटर्न ऑन वैल्यू बनती है 30,000, इसको सोल्ड कर दिया गया 18,000 में। तो भाई बैंक अकाउंट 18,000, ओके, और वही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लॉस ऑन सेल, जो कि बनेगा बच्चे 30 माइनस 18 माइनस 30, यानी कि 12,000, 12,000 रुपए। इसका जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था वो ट्रांसफर होगा मशीनरी अकाउंट में, जो कि है 20,000, 20,000 रुपए। वही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000 रुपए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस करेंगे, डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस अमाउंट निकालेंगे 1,80,000 डेबिट का टोटल हो रहा है, डिफरेंस आएगा 80,000 रुपए का, जो कि होगा बच्चे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, बैलेंसिंग फिगर 18, 12, 20, 1,76,000, 2,26,000, 2 लाख नहीं, 18,000, 12,000, 20,000 plus 17,60,000, 18,10,000, 8,10,000 रुपए टू बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। ये है परचेज ऑफ मशीनरी। ओके, $8,10,000। अब इसमें से जो भी इंफॉर्मेशन है उसे मेंशन कर लेते हैं, जैसे कि इससे इनफ्लो होगा, इससे आउटफ्लो होगा, इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे, इसको भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे। तो लिख लेते हैं अभी तुरंत। तो स्टार्टिंग करेंगे अपन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इसकी कैलकुलेशन अपन वर्किंग नोट में कर लेंगे। ओके प्लस माइनस करेंगे, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब अपन को क्या है, प्लस माइनस अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, जो प्लस में होगा उसे विदाउट ब्रैकेट में लिख देंगे, और जो माइनस का होगा उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, को एडजस्ट करने के बाद जो भी होगा
उसको आप बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यस, यहां पर भी आप ऐसे लिख देंगे प्लस माइनस वर्किंग कैपिटल चेंजेस या चेंजेस इन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी, या फिर क्या लिखते हैं चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, वो चेंजेस इन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। चेंजेस इन करंट assets and current liabilities। इन चेंजेस को नोट करने के बाद जो बनेगा वो होगा या तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। जो भी होगा तो अपन बाद में देखेंगे। अभी अपन बात करते हैं इसमें क्या क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना है। तो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में अपन प्लस कर देते हैं डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। था बच्चे 80,000 रुपए, और प्लस कर देते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 12,000, 12,000 रुपए, 12,000 रुपए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पहुंचते हैं। सेल ऑफ मशीनरी जो कि है भाई 18,000, 18,000 रुपए इनफ्लो होगा 18,000 का। परचेज ऑफ मशीनरी, इससे आउटफ्लो होगा 8,10,000 रुपए का। अगला एडजस्टमेंट दिया हुआ है टैक्स वॉज पेड 20,000। आप देखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, अकाउंट का बैलेंस ओपनिंग और क्लोजिंग तैयार करेंगे बच्चे। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट वर्किंग नोट में प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे क्रेडिट में, वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो क्या हो गया पेन 30,000 टू बैलेंस कैरी डाउन जो कि है बच्चे 60,000, 60,000 रुपए। आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है, साथ में एडजस्टमेंट में टैक्स पेड भी दिया हुआ है जो कि है बच्चे 20,000। तो टू बैंक अकाउंट 20,000, डिफरेंस करेंगे वाई, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर जो कि होगा बच्चे 80,000, 80 में से माइनस करेंगे 30, 50,000, 50,000। कैलकुलेशन करेंगे वर्किंग नोट में, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स।
यस, इसमें हम जो प्रोविजन फॉर टैक्स है उसको प्लस कर देंगे, तो डिफरेंस होगा ना। लिख लेते हैं ऊपर, हेडिंग लिख देते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 2024 माइनस करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 2023। इसमें प्लस करेंगे आप प्रोविजन फॉर टैक्स, जो कि है 50,000 रुपए। अब यहाँ पे टैक्स पेड आया है बच्चे, तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जो एडजस्टमेंट करेंगे उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो होगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें से माइनस करेंगे टैक्स पेड, क्योंकि आपको गिवन था 20,000, 20,000 रुपए। ओके, ये भी हो गया। इंटरेस्ट 50,000 बाद पेड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे 50,000 और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इससे आउटफ्लो होगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 50,000। डिविडेंड अमाउंटिंग टू 50,000 was paid। प्लस करेंगे डिविडेंड पेड 50,000 रुपए और इससे आउटफ्लो होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 50,000 रुपए का। अब देखिए एक तरफ से क्वेश्चन को, तो नोट्स टू अकाउंट्स भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे जनरल रिजर्व दिया हुआ है 1,50,000 इंक्रीज हो रहा है, ट्रांसफर किया गया 50,000 रुपए, इसको भी प्लस कर देंगे वर्किंग नोट में। देखिए वर्किंग नोट में ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 50,000 रुपए। अब देखेंगे अपन एक तरफ से बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हुई है 4 लाख रुपए से। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे आप इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ इक्विटी शेयर 4 लाख का इनफ्लो हुआ। रिजर्व एंड सरप्लस क्लियर कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 10% डिबेंचर्स हैं, ये भी इंक्रीज हो रहे हैं। अब किस डेट पर ये इशू हुए हैं तो ये पता नहीं है, तो आप ये मानेंगे एंड में इशू हो रहे हैं। 1,60,000 रुपए पता नहीं है कि कब इशू हो रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट तो आपको दिया ही हुआ है, तो इसलिए आपको कुछ सोचना ही नहीं है। इंटरेस्ट की तो अमाउंट ही दे रखी है 3,60,000 रुपए। इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स। यस,
बिगिनिंग में हुए होंगे, तभी तो इंटरेस्ट दिया हुआ है 50,000 रुपए, लेकिन अपन को सोचना ही नहीं है इस बारे में, क्योंकि इंटरेस्ट अपन को कैलकुलेटेड दिया हुआ है जो कि है 50,000 रुपए। 3,60,000 रुपए का इनफ्लो होगा। शॉर्ट टर्म बोरिंग में आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, ये डिक्रीज हो रहा है, इससे आउटफ्लो होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। ₹10,000 का आउटफ्लो होगा। ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं, प्लस करेंगे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। ₹40,000 शॉर्ट टर्म प्रोविजन में टैक्स था जिसको अपन कर चुके हैं भाई एडजस्ट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का एडजस्टमेंट अपन कर चुके हैं भाई। इनटेंजिबल एसेट्स डिक्रीज हो रही है, 60,000 से प्लस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। गुडविल रिटन ऑफ या अमोर्टाइज, गुडविल अमोर्टाइज। ₹60,000 इन्वेंट्री की जो रही है माइनस करेंगे, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, माइनस करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे ₹50,000। इस तरह से हेडिंग जब आप लिख देंगे ना, तो आपको अलग से प्लस माइनस नहीं करना पड़ेगा। प्लस में होगा उसको पॉजिटिव, जो नेगेटिव होगा उसको माइन ब्रैकेट में रखिए। ट्रेड रिसीवेबल्स ये भी इंक्रीज हो रहे हैं, इनको भी माइनस करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स ₹2,00,000। अब दिया हुआ है आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इस तरह से आपने देखा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कुछ भी नहीं छूटा है। चलिए अब बनाते हैं अपन, कंप्लीट करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। जो कि बनता है आपका, ओहो बैलेंस तो लिखे ही नहीं है, लेते हैं 350 और 3,00,000, 1,50,000 और 3,00,000 जाएगा ₹50,000 का। ₹2,00,000 ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। 2,00,000 में प्लस करेंगे 80,000, 12,000, 50,000 एंड 60,000, ये आएगा आपका 4,02,000। कोई टेंशन नहीं है जो जगह छूट गई। प्लस करेंगे 40,000, माइनस करेंगे 50,000, माइनस करेंगे 2,00,000, ये आएगा आपका 1,92,000। माइनस करेंगे 20,000, ये आएगा आपका 1,72,000। 1,72,000 पॉजिटिव होगा। अगले कॉलम लिख देंगे, सामने लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का रिजल्ट निकालेंगे। 8,10,000 माइनस 18,000, 7,92,000, नेगेटिव आएगा, यूज आएगा। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज
माइनस का 50,000 माइनस का 50,000 प्लस का 4 लाख प्लस का 3,60,000 और माइनस का है 10,000 6,50,000। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब तीनों एक्टिविटीज के रिजल्ट को आप प्लस कर लेंगे। like 72,000 एंड प्लस 6,50,000 और माइनस करेंगे 7,92,000। डिफरेंस आएगा 30,000 रुपए। पॉजिटिव आ रहा है इसलिए लिखेंगे आप इंक्रीज इन या नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेट इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। अब इसमें आप ऐड कर दीजिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जो कि गिवन है आपको 60,000 रुपए। प्लस करेंगे तो आएगा रिजल्ट 90,000। आपका फिफ्थ पॉइंट होगा जो कि है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चे, थर्ड क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एडिशन इंफॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वर्किंग नोट। फर्स्ट, depreciation on machinery for the year 23-24 1,47,000. Interim dividend 70,000 has been paid to shareholder during the year and tax paid during the year 16,000. तो बात करते हैं सबसे पहले डेप्रिसिएशन की। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,67,000 और प्रियल ने कर लिया इस क्वेश्चन को।
तो प्रियल, देवांश को कर देता हूँ मैं। 5-6 तो क्वेश्चन है ये, तो कुछ अभी मैं कर देता हूँ, कुछ दोपहर में मैं करा दूंगा, ठीक है। इससे क्या है, ये कंप्लीट हो जाएंगे तो अच्छे क्वेश्चन हैं, और भी बच्चे हैं वो वीडियो से रिवाइज कर लेंगे। तुम भी चेक कर लो अपना। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, भाई बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन जो कि दिया हुआ है 8,30,000। एडिशन इन्फॉर्मेशन में गिवन था डेप्रिसिएशन, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है आपको, जो कि है 1,47,000। टोटल होगा 1,47,000 प्लस 8,30,000, 9,77,000 माइनस 4,67,000, 5,10,000, 5,10,000 रुपए। टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो बच्चे अपन बना लेते हैं यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। स्टार्टिंग करेंगे अपन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से। तो यहाँ पे वर्किंग नोट में अपन तैयार कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसमें अपन प्लस माइनस करेंगे। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। खूब सारी जगह छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसके बाद आपका जो आएगा वो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें प्लस माइनस करेंगे। चेंजेस इन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। खूब जगह छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब जो आएगा वो होगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पर टैक्स पेड दिया हुआ है। ये हुआ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, चलिए अब अपन करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो सब अभी तो इतना ही हुआ है, अभी तो और भी तो करना है। इसके बाद लिखेंगे आप सेकंड, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसके बाद लिखिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक तरफ से क्वेश्चन को करेंगे, इससे जल्दी होगा अपना। अभी अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कुछ रिजल्ट निकाल लिए तो उनको लिख लेते हैं अपन, जैसे कि परचेज ऑफ मशीनरी 5,10,000, 5,10,000 रुपए का आउटफ्लो होगा। और डेप्रिसिएशन, इसको आप लिखेंगे यहाँ पर, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1,47,000 रुपए, 1,47,000, 1,47,000। ये क्वेश्चन बहुत जल्दी होता है ऐसे करने से, 2-3 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। अगला है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड तो पहले लिख लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग बैलेंस। इनको छापी देते हैं अभी। 1,50,000 क्लोजिंग बैलेंस है और ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये 1,00,000 रुपए। डिफरेंस आएगा 50,000 रुपए। अब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, जो दिया हुआ है मजे से रिकॉर्ड करते जाइए, प्लस कीजिए इंटरिम डिविडेंड। पेड ड्यूरिंग द ईयर जो कि है 70,000 रुपए। तुरंत इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी लिख लीजिए, इंटरिम डिविडेंड पेड। आपको आवाज सही से सुनाई दे रही है? बहुत धीमे बोल रहा हूँ, नहीं मालूम पड़े वीडियो में आवाज ही ना आए। आ रही है आवाज सभी को? ये भी हो गया। अब टैक्स पेड की बात करते हैं। तो यहाँ पे तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। हाँ एक बार बता दीजिए, आवाज आ रही है आप सबको सही से? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि आपको दिया हुआ है 13,000 रुपए और क्लोजिंग बैलेंस है 15,000 रुपए। एडिशनल इंफॉर्मेशन में टैक्स पेड दिया हुआ है। तो बैंक अकाउंट 16,000 रुपए। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट कर लेते हैं, 31,000 31 माइनस 13, 18,000 रुपए बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 18,000 बैलेंसिंग फिगर। अब इसे नोट भी कर लेते हैं भाई। प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस कर देते हैं यहाँ पे, प्रोविजन फॉर टैक्स 18,000 और टैक्स पेड है उसको माइनस कर देते हैं कैश जनरेटेड में से, टैक्स पेड 16,000 रुपए।
और कैश पेड करने के बाद जो आएगा देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। दोनों हो गए, सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी, नोट्स टू अकाउंट्स दिए हुए इनको भी निपटा देते हैं। जनरल रिजर्व इंक्रीज हो रहा है भाई, 275 माइनस 150, 1,25,000 रुपए प्लस कर देते हैं 1,25,000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ₹1,25,000। इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, 650 माइनस 450, 2 लाख रुपए से इनफ्लो होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। हाँ चले गए, ये इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, ₹2 लाख का इनफ्लो होगा। चलिए अब देखते हैं भाई, शेयर कैपिटल आपने कर ही लिया, रिजर्व एंड सरप्लस भी हो गया, नॉन करेंट लायबिलिटी दिया नहीं है, ट्रेड पेबल्स जो कि इंक्रीज हो रहे हैं, प्लस करेंगे माइनस से 23,000 रुपए, 23,000, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 23,000, 23,000 रुपए। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स था जो बना ही दिया आपने, ये हो ही गया। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को एक साथ एडजस्ट करोगे। इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, माइनस करेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ₹20,000 से ब्रैकेट में रख दिया। ट्रेड रिसीवेबल्स ये भी इंक्रीज हो रहे हैं, इसको भी माइनस करेंगे, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, ₹15,000, 1,95,000, 1,80,000, ₹15,000। इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब एक तरफ से अपन इसको रिजल्ट निकाल लेते हैं एक तरफ से। सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, 50,000, 70,000, 18,000 और 1,25,000, ये बनेगा ₹2,63,000। ₹2,63,000 नेट प्रॉफिट फॉर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ₹2,63,000। 263 और 147 को प्लस कर लेते हैं। अरे भाई 147 क्या आता है, ₹4,10,000, 4,10,000। प्लस 23,000 माइनस 20 और माइनस 50, ये बनेगा आपका ₹3,98,000। माइनस करेंगे 16,000, क्या आएगा आपका ₹3,82,000, 3,82,000। ये है भाई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में
सिर्फ एक ही आइटम था आपका 5,10,000 रुपए का। कैश यूज हुआ है बच्चे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 5,10,000 रुपए। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिजल्ट आएगा 1,30,000 पॉजिटिव, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, अब तीनों एक्टिविटीज को प्लस कर लेंगे। पॉजिटिव है 3,82,000 और प्लस पॉजिटिव आइटम है 1,30,000। ये हुआ 5,12,000 और माइनस का है 5,10,000, 2,000 रुपए का डिफरेंस आएगा पॉजिटिव। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि है 1 प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। अब इसमें आप ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें करंट इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है 13,000 रुपए और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस दिया हुआ है 30,000, 30 और 13 43, 43,000। 43 ये हो जाएगा 45,000, जो कि होगा अपना रिजल्ट फिफ्थ। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 15,000 रुपए करेंट इन्वेस्टमेंट और 30,000 रुपए है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग बैलेंस। इस तरह से तैयार हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है बच्चे, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अभिप्रिया लिमिटेड डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एडिशनल इंफॉर्मेशन में ए पीस ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग 1,50,000, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000, was sold for 1,25,000। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे जो पूछा गया है तो वो बना लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड पूछ रहे हैं आपसे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब देखिए फर्स्ट एडिशन इंफॉर्मेशन है पीस ऑफ फर्नीचर जिसकी कॉस्ट 1,50,000, जिस पर टोटल डेप्रिसिएशन है 15,000, तो रिटन डाउन वैल्यू होगी इसकी 1,35,000 रुपए। इसको बेच दिया गया 1,25,000 में, तो 10,000 रुपए का हो रहा है इस पर लॉस।
बना लेते हैं बच्चे फर्नीचर अकाउंट। वर्किंग नोट में बना लेते हैं फर्नीचर अकाउंट। और यहां पर भी लिख देते हैं अपन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स। सेकंड जो वर्किंग नोट बनेगा, ये फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड बनेगा कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स। इसके लिए आप क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को। चाहे तो आप लिख सकते हैं अभी, आपको क्रेडिट बैलेंस दिए हुए हैं 50 और 6 लाख। जो लिख लिया उसको हाईलाइट कर लीजिए 50,000। अब इसमें प्लस माइनस कर लेंगे आप, जो भी आपके सामने इंफॉर्मेशन आएगी। ओके, यहाँ पर भी अपन इसी तरह से सजा लेते हैं प्लस माइनस एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। काफी है जगह, है ना। प्लस ये आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस प्लस माइनस चेंजेस इन current assets and current liabilities। changes in current assets and current liabilities, इनको प्लस माइनस करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे आपको टैक्स भी दिया हुआ है, यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो होगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। वो क्या होगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लिखने के बाद अब अपन कंप्लीट करते हैं भाई क्वेश्चन को। फर्नीचर अकाउंट बना रहे थे, इसका लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर बुक वैल्यू यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। ओपनिंग बैलेंस है 8 लाख रुपए, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 8 लाख रुपए, बाई बैलेंस कैरी डाउन 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए। okay? अब देखिए एडिशन इंफॉर्मेशन। आपने बेचा है 1,25,000 रुपए में, तो बाई बैंक अकाउंट 1,25,000 रुपए इनफ्लो होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपको तैयार नहीं करनी है। बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल।
एक 50 माइनस 15, ये हो गया आपका एक 35, और आपने बेचा इसको 1,25,000 में, तो लॉस हुआ है 10,000 रुपए का। लॉस हुआ आपको 10,000 रुपए का। एक 25 प्लस 10 प्लस 6 लाख, ये आएगा 7,35,000। और जबकि डेबिट का टोटल है 8 लाख, क्योंकि करंट ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं दिया गया है, क्योंकि फर्नीचर अकाउंट है बुक वैल्यू पर। तो जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, क्योंकि जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं होता है तो करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन होता है उसको आप असेट्स अकाउंट में क्रेडिट में लिखते हैं, पुस्ट करते हैं ना। -8 ये आएगा आपका 65,000 रुपए, 65,000, 65,000 डेप्रिसिएशन बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। ये अपन नोट कर लेते हैं इसको। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 10,000 रुपए, यस, और डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 65,000। टैक्स 45,000 आपने पेड किया हुआ है, और आप देखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है आपको ओपनिंग और क्लोजिंग। तो बना लेते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 रुपए, टू बैलेंस कैरी डाउन 75,000। टैक्स पेड है बच्चे 45,000, तो टू बैंक अकाउंट 45,000, 45 प्लस 75, 1,20,000 रुपए, माइनस 50,000, डिफरेंस आएगा 70,000 रुपए का, बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंसिंग फिगर। ओके, अब इन दोनों को अपन नोट कर लेते हैं, जैसे कि प्लस करेंगे यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स, ये 70,000 रुपए, और टैक्स पेड को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से माइनस कर देंगे टैक्स पेड 45,000, 45,000 रुपए। अगला दिया हुआ है इंटरिम डिविडेंड 20,000 वाज पेड। इंटरिम डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड प्लस कर दीजिए 20,000, 20,000 रुपए। ओके, 20,000 रुपए प्लस कर देंगे आप इंटरिम डिविडेंड का, और इंटरिम डिविडेंड से आउटफ्लो होगा जिसको आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो कर दीजिए, इंटरिम डिविडेंड पेड। ₹20,000 रुपए। द कंपनी पेड 15,000 एज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से आउटफ्लो होगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड
15,000 रुपए का, और वो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस कीजिए। इंटरेस्ट नॉन ऑपरेटिंग आइटम से ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 15,000 रुपए। सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब एक तरफ से अपन पढ़ना शुरू करते हैं भाई। ट्रेड रिसीवेबल्स डिक्रीज हो रहे हैं ना। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, माइनस करेंगे डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, प्लस करेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं करंट असेट्स हैं ये, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 15,000 रुपए। 1 लाख माइनस 85। इन्वेंट्रीज ये भी डिक्रीज हो रही है 25,000 रुपए से, इसको भी प्लस करेंगे। डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज 25,000 रुपए, 25,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करंट असेट्स होता है, ये इंक्रीज हो रहा है, इसे माइनस करेंगे। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 रुपए। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग करंट लाइबिलिटीज है भाई, ये इंक्रीज हो रही है, इसको प्लस करेंगे 10,000 रुपए से। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 10,000 रुपए। नेक्स्ट है बच्चे प्रोविजन फॉर टैक्स हो चुका है, कैश इन हैंड का कुछ नहीं करना है। जनरल रिजर्व आप देख रहे हैं इंक्रीज हो रहा है 50,000 रुपए से, प्लस करेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 50,000 रुपए। 10% डिवेंचर का देख रहे हैं आप, 1,50 और 2 लाख, 50,000 रुपए से इंक्रीज हो रहे हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तो करेंगे इशू ऑफ 10% डिवेंचर्स। डिवेंचर इंटरेस्ट का तो आपको अमाउंट ही दे रखा है, तो उसका कुछ करना नहीं है आपको। 50,000। गुडविल 3,50 3 लाख डिक्रीज हुई है, प्लस करेंगे इसको। गुडविल अमोर्टाइज्ड या गुडविल रिटन ऑफ 50,000 रुपए। ट्रेड पेबल्स डिक्रीज हो रहे हैं, माइनस करेंगे भाई। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स जो कि है भाई आपका 20,000 रुपए। बैलेंस हम लिख ही चुके हैं, है ना, पहले से हाईलाइट कर रखा है, इसका मतलब लिख चुके हैं। प्रपोज डिविडेंड ये करंट ईयर का है और ये प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर का कंसीडर करेंगे आप। प्रपोज डिविडेंड जो कि है 20,000 रुपए। प्रीवियस ईयर का, ओके। और इससे आउटफ्लो होगा जिसे आप शो करेंगे कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। प्रपोज्ड डिविडेंड पेड प्रीवियस ईयर का 20,000, 20,000 रुपए। शेयर कैपिटल 15 लाख, 25 लाख, 10 लाख से इंक्रीज हुई है, इनफ्लो होगा।
इशू ऑफ शेयर्स 10 लाख रुपए। ओके, इस तरह से ये पूरा हाईलाइट हो गया, यानी कि पूरा आपने रिकॉर्ड कर लिया। कैश इन हैंड का कुछ करना नहीं है आपको। अब बच्चे आप सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट कर लीजिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 50, 70, 30, 50 एंड 20, ये हो गया 2,10,000 रुपए। 2,10,000 रुपए में प्लस करेंगे आप 10,000, 60,000, 15,000 और 50,000। क्या आएगा आपका 3,50, 3,50,000 रुपए। प्लस करेंगे 15,000, 25,000, माइनस करेंगे 10,000, फिर प्लस करेंगे 10,000, फिर माइनस करेंगे आप 20,000। क्या आएगा आपका 3,70,000 रुपए। माइनस करेंगे 45,000, ये बनेगा 3,25,000 रुपए। पॉजिटिव है, इसलिए बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, फाइनेंस एक्टिविटी का कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, माइनस का 20, माइनस का 15, प्लस का 50, माइनस का 20 और प्लस का 10 लाख। 9,95,000 कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, तो देवांश आज इतने ही रखते हैं। अभी बचे हुए क्वेश्चन अपन ऑफलाइन क्लास में कंप्लीट कर लेंगे आज दोपहर शाम को। ओके, तो गुड मॉर्निंग, आराम कर लो।